अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। आपकी दृष्टि को साइंटिफिक बनाओ और वो दृष्टि का बार बार प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज करो थ्रू योर विजन। आप समझे? तो यूज करने से फायदा क्या होगा? आप मन वचन काया उनकी हर अवस्थाओं से मुक्त रहने की प्रैक्टिस हो जाएगी। या चेंज करना वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा, मगर जब चेंज करने का सब्जेक्ट रहेगा, दे क्रिएट द लेबर, दे क्रिएट द कंफ्यूजन एंड इट इज रॉन्ग बिलीफ। दैट्स इट। और रॉन्ग बिलीफ के सहारे आप आगे बढ़ नहीं सकोगे। अनंत जन्मों से हम फॉर्मेट से ही जुड़े हैं और उसी की आदत है। अभी जो आप बोल रहे हो बियॉन्ड फॉर्मेट की बात, जो एग्जैक्टनेस में अभी समझ में नहीं आई है और जो ऑलरेडी समझ है फॉर्मेट वाली, उतना समझ में आया है कि इससे तो निकलना पड़ेगा। तो अभी जो स्टेट सबकी, हम महात्माओं की में भी ऐसी है कि जो समझना है वो एग्जैक्टली समझ में नहीं आया। विज्ञान समझना है वो एज अ वर्ड मालूम पड़ गया, एज अ सेंटेंस कि विज्ञान समझना, बट व्हाट इज विज्ञान? उसे कैसे समझना है, उसे प्रैक्टिकली कहाँ लाना है, उसे कैसे अनुभव में लाना है, वो सब वो मैंने पहले दिन एक्सप्लेन नहीं किया था जी। पर अभी आज बहुत सारे नए भी आए हैं। पहले थोड़ा सा वो प्लीज बेस से एक्सप्लेन नहीं किया था। स्टार्ट फ्रॉम जीरो, राइट? तो एक एक प्रकार की बात मैंने स्टेप स्टेप करके बताया था पहले ही दिन फर्स्ट सत्संग में, क्योंकि पहली बार मैं जब आता हूँ तो इसीलिए बेस बनाता हूँ ताकि आपको बात के सत्संग समझना आपको आसान हो जाए और बहुत सारे प्रश्न अपने आप सॉल्व हो जाए बिना पूछे। दैट इज माय पर्पस। ओके। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं विज्ञान के लिए बार बार बात इसीलिए कहता हूँ, आज तक हमने हर धर्म गुरु के पास जहाँ भी गए, इवन तो समाज में हर व्यक्ति ये करती है, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। समाज में भी ये लोग करते हैं, धर्म गुरु भी ये कहते हैं। हमको इससे बियॉन्ड जाना है। डूअरशिप इज नॉट आवर रियल स्टेटस। तो उससे ऊपर जाना है। करना ना करना वो हमारा सब्जेक्ट नहीं रहना चाहिए, वो उदय करना है। हमारा सब्जेक्ट क्या रहना चाहिए? हम इससे ऊपर हैं और उसी दृष्टि को हमको क्या करना है? पक्का करना है, क्योंकि वास्तव में हम ऊपर हैं, मगर ये करना है, ये करना है, उसमें उलझे रहे होंगे तो साइंस समझ में नहीं आएगा, अवतार तक नहीं आएगा। बियॉन्ड तो जाना ही पड़ेगा आपको, वो भी दृष्टि से। इसमें कोई क्रिया करना ना करना वो सब्जेक्ट नहीं है। और दूसरा आपने प्रश्न पूछा है कि भी हम तो अभी तक फॉर्मेट को ही फॉलो करते रहते थे और फॉर्मेट को ही हम सही मानते भी थे। आज आपने विज्ञान की बात किया तो विज्ञान हमको समझ में आया थोड़ा बहुत, ठीक है? अभी परफेक्ट समझ में नहीं आया है, मगर थोड़ा बहुत समझ में आया हमको। तो क्या करना चाहिए? तो साइंस ये कहती है कि फॉर्मेट तो फॉलो करना वो प्रकृति का काम है और इसमें साइंस कोई जगह बीच में आता ही नहीं है। जब इसको 4 बार पूजा करनी है, 4 बार आरती करनी है, 4 बार विधि करनी है, 4 बार कीर्तन पद्धति करनी है, 4 घंटा, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस, इट इज सब्जेक्ट ऑफ प्रकृति एंड प्रकृति इज कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। साइंस इतना ही कहती है कि प्रकृति जो कुछ भी करती है ये प्रकृति का उदय कर्म है एंड यू आर सेपरेट देन योर प्रकृति, दैट्स इट। फिर फॉर्मेट को फॉलो करना न करना वो सब्जेक्ट ही नहीं है। आप समझे? वो प्राकृतिक धर्म में आ गया है जो पहले आप पुरुषार्थ मानते थे, दैट्स इट। तो उसमें करना न करना हो तो सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में भी नहीं है। तो साइंस क्यों कहेगा कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है? साइंस ही नहीं कहेगा अभी आपको आरती करना है या नहीं करना है, भगवान को मानना है नहीं मानना है, ये साइंस नहीं कहेगा। क्योंकि किसका धर्म है? कुल धर्म किसका होता है? प्रकृति। और मूल धर्म मेरा है। मूल धर्म दृष्टि का है और कुल धर्म प्रकृति की क्रिया का है। दोनों क्या है? सेपरेट। और जो कुल धर्म है इनका कंट्रोल कौन है? कुदरत है। तो फिर मेरे को इसमें क्या करना है? कर भी सकता हूं तो सब्जेक्ट ही नहीं। ये दादा भगवान ने क्या कहा? हमने जो लोट क्या करते हैं वो चक्की पिसा हुआ है, फिर दूसरी बार वही लोट डाल के चक्की पीसते हैं। तो
थोड़ा थोड़ा उठ जाता है तो लॉस होता है। जो पीसा है उसको दूसरी बार पीसेंगे तो क्या होगा? जो आपने कॉज किया है इसकी इफेक्ट आती है, जो कर्म किया उसका फल मिलता है। फिर दूसरी बार क्या कहते हैं? ये मैंने किया। आपने किया ही नहीं है, ये तो बीच का फल है। आपका पावर ही कहाँ है करना ना करना, मगर फिर भी जो होता है बोला मैंने किया, बस वही अज्ञानता है, वही रॉन्ग बिलीफ है, वही रिलेटिव सत्य है, वही दृष्टि में से निकालना है। इसमें ना करना किसने कहा? कोई कहता है कि मेरे को 4 बार स्वामी जी मेरे को 4 बार ये चरण विधि बोलनी है। तो बोला गलती कहाँ है किसकी? 4 बार बोलो ना। मगर कौन बोलता है? बोला प्रकृति। प्रकृति का कंट्रोल कौन है? कुदरत। बस सब खत्म होगी बात। फिर बोलना ना बोलना सब्जेक्ट कहाँ आया? मगर लोगों को लगता है कि मैं जो बताता हूं उसमें नहीं करना आता है। ये नहीं है। जो क्रिया होती है उसको उदय कर्म मानो, पुरुषार्थ नहीं मानो। और पुरुषार्थ का मतलब होता है रिलेटिव सत्य से सेपरेट रहो, वो पुरुषार्थ है। और तुम क्रिया को पुरुषार्थ मानोगे तो वो तो रिलेटिव सत्य है, और वही तो अज्ञानता है। अज्ञानता का मतलब ही रिलेटिव सत्य। कितनी बार मैंने कहा है? और वही आप घूरते रहोगे तो फिर क्या होगा? वही पक्का होगा ना रिलेटिव सत्य। हमको उससे तो मुक्ति पाना है, रिलेटिव सत्य से मुक्ति पाना है, उसकी बिलीफ से मुक्ति पाना है, उनकी क्रियाओं से मुक्ति नहीं पाना है। वो तो उदय कर्म है। तो वो सब्जेक्ट साइंस का, इसलिए मैंने कहा फॉर्मेट वो साइंस का सब्जेक्ट ही नहीं है। मैंने कितनी बार कहा है। इसीलिए कोई कहेंगे मेरे को ये करना है क्या करना है, वो साइंस का सब्जेक्ट। साइंस कहता है उदय करना है, करना है कि नहीं करना। उदय में तो करो, नहीं उदय में तो नहीं करो। ये पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। अगर आप पुरुषार्थ कहोगे तो आपका लेवल क्या है? रिलेटिव सत्य है। यू अंडरस्टैंड? जब सेपरेशन की बात आती है तो डूअरशिप की बात नहीं है। जब डूअरशिप की बात है तो सेपरेशन की बात नहीं है। दोनों साथ में नहीं चलेगी, अदरवाइज यू आर इन कंफ्यूजन। ये डूअरशिप एंड सेपरेशन दोनों साथ में चला तब साइंस गलत कर्म होगा। एंड पीपल दे आर इन कंफ्यूजन। आज मैं कहता हूं या साइंस को फॉलो करो या रिलीजन को फॉलो करो, दैट्स इट। अदरवाइज यू क्रिएट कंफ्यूजन इन योर माइंड। दोनों में से करो, दिस इज योर चॉइस। दोनों में से एक भी गलत नहीं है। अगर आप फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो आपको पुण्य तो मिलेगा। इसमें मना क्या करता हूं, आप कर्ता भाव से करोगे तो पुण्य तो मिलेगा। इसमें कोई गलती नहीं है आपकी। अज्ञान नहीं खत्म होगा, क्या नहीं होगा? अगर आपको मोक्ष में जाना है आज नहीं 100 अवतार के बाद, तो अज्ञान को ही मिटाना पड़ेगा। देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन इन दिस वर्ल्ड, दैट्स इट। आज नहीं तो 100 अवतार के बाद भी यही प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी, उसमें कोई ऑप्शन आप समझे? तो ये प्रिंसिपल की बात है, यह मेरी और तुम्हारी बिलीफ की बात है ही नहीं। आज मैं इतना ठोस बोल रहा हूं, आप देखो कैसे बोल रहा हूं मैं। ये बात करना आसान नहीं है, ये बात करना आसान नहीं है, बिकॉज मैं ट्रेडिशनल बात नहीं करता हूं। ट्रेडिशनल बात करने वाले तो बहुत मिल जाएगा, आप खुश भी हो जाएंगे, तालियां भी बजाएंगे। मैं बियॉन्ड बात करूंगा आपको, तभी आपको लगेगा कि इतने बियॉन्ड की बात करता है जो हमने अभी तक सुनी नहीं थी, सोची नहीं थी, समझे भी नहीं थी और अप्लाई भी नहीं किया। वो बात करते मगर उसमें भी कुछ सच्चाई लगती है आपको। ये ग्रेटनेस है। अगर ट्रेडिशनल बात करूंगा तो आप तो खुश तो हो जाएंगे, आपकी प्रगति कुछ वही फॉर्मेट को फॉलो करके आनंद करो, बस वही रहेगा ना जी, वही रहेगा। मैं कल से पूछूंगा आपको अपने स्वामी जी किया है या नहीं किया है? स्वामी जी बोला करके सो जाना। अब आरती किया है नहीं किया है? आरती करके सो जाना। तो आप करोगे, आपको आनंद होगा। पर ये साइंस है, ये साइंस है। प्रकृति से जो होता है उसका कंट्रोलर हम है। तो इसको पुरुषार्थ मानना वो ज्ञान है कि अज्ञान है? तो क्या हमको अज्ञान पक्का करना है? यू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। हमको विज्ञान को अनुभव करना है, विज्ञान को समझना है, अपनी दृष्टि को साइंटिफिक बनाना है। तो इसीलिए इसके अंदर डीप में मत जाओ, क्योंकि आपका कंट्रोल है ही नहीं इसके अंदर। सिर्फ आपकी भ्रांति है और भ्रांति तोड़ने का यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है।
और कई लोग कहते हैं वो तो धीरे धीरे विज्ञान समझ में आएगा, एकदम कैसे आएगा। वो दादा भगवान भी कहते थे कि ये नहीं समझ में आया, तभी तो उसको ये व्यवहार सत्य दिया, ये रिचुअल्स दिया। समझ में आता है तो नहीं देता है। ऐसा मेरे पास आर्गुमेंट आ चुका है, हर प्रकार के आर्गुमेंट आ चुके, हर प्रकार का उत्तर साइंस में है। मेरे को ऐसा नहीं करना पड़ता है कि उत्तर क्या देना है। इट इज माई विजन, इट इज इन माई विजन। आपने कभी भी नहीं किया है वो? कभी जरूरत भी नहीं है। आप जो प्रश्न करते हो इतना छोटा है, 0.0001% है, और मेरा विजन इतना बड़ा है, उसको कोई वैल्यू भी नहीं है प्रश्न के। मेरा पर्सनल भी प्रश्न करूंगे तो देयर इज नो वैल्यू, कोई है ही नहीं पावर आपके प्रश्न के अंदर। तो मैं क्यों अपनी डिफिकल्टी महसूस करूं? है ही नहीं तो आपके प्रश्न में। तो मेरे को ये कहा था कि दादा भगवान ने भी ये नहीं कहा, और उन्होंने भी रिचुअल्स दे दिया। पहले साइंस बताया, फिर रिचुअल्स दे दिया। श्रीमद राजचंद्र ने भी साइंस बताने की कोशिश किया, फिर रिचुअल्स दिया उन्होंने। बड़े अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो फिर आप साइंस की बात करते, कब तक आप टिकेंगे? आप समझे? मैंने बोला देखो, ये उनका उदय कर्म है, ये मेरा उदय कर्म है। मेरा मिशन मैं लेके आया हूँ, सिर्फ साइंस देना है। उनका मिशन ये था कि साइंस देना है, नहीं समझे तो रेडिएशन देना है। ये उनका मिशन है, उनका उदय कर्म है। मेरा उदय कर्म ये है कि साइंस का कुछ देना नहीं। हालांकि मैंने पहले भी रिलेटिव सत्य दे दिया 20 साल तक दादा भगवान के मार्ग में। अभी समझ में आ गया कि साइंस नहीं है, ये तो फॉर्मेट है। एक फॉर्मेट की तरह ये फॉर्मेट है। तो मैं फॉर्मेट की बात नहीं करता हूँ। जब साइंस की बात करना है तो मैं फॉर्मेट की बात को भूल नहीं गया हूँ, मगर जब साइंस की बात करूंगा तो ये नहीं आएगा। उसको खाली सपोर्ट लेते हैं। That's it. तो इसीलिए एक डिसीजन लिया कि फॉर्मेट की बात नहीं करनी है, और जो फॉर्मेट फॉलो करता है इसके लिए कोई क्वेश्चन भी नहीं चाहिए हमको। आपको जो करना है वो कर सकते हैं, उसमें करना न करना वो है आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट है। वो साइंस का सब्जेक्ट, डूअरशिप या नॉन डूअरशिप वो साइंस का सब्जेक्ट नहीं है। सेपरेशन इज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस। लास्ट क्वेश्चन यस। जो साइंस का एप्लीकेशन होता है, तो जो प्रकृति आपने बोला, साइंस एंड प्रकृति दो ही चीज है। तो प्रकृति हमें दिखती है, आई डोंट वांट टू गो डीप इन दैट, बट वो हो ही जाता है कि हम प्रकृति को देखते हैं कि इसमें ये है, कपट है, ये है। वो उसके लिए कौन सा लॉ ऑफ नेचर यूज करना है कि हम दूसरों की और हमारी प्रकृति को देखें, नहीं इस डीप में ना जाए। जब when you know the value of प्रकृति, either yours or others, वहां तक तो डीप में जाएंगे। पर आप जब प्रकृति की वैल्यू आपके विजन में जीरो कर देंगे तो आपकी या दूसरों की मैं नहीं करूंगी, क्योंकि है ही जीरो। वैल्यू आप करते हैं, कौन करते हैं? जो वैल्यू करेंगे तो अटेंशन तो रहेगा ना, जो वैल्यू नहीं करोगे तो। बट व्हाट इज द हाउ इट इज हार्मफुल, वो थोड़ा पता चलेगा तो हम उसमें डीप में नहीं जाएंगे। क्योंकि वो हो ही जाता है कि दिख जाता है, तो नहीं। आपकी प्रैक्टिस अभी सही नहीं है, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। उत्तर ये है कि आपको प्रैक्टिस सही करने का प्रोसेस करना है थ्रू योर विजन, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्यों नहीं होती है, कितनी होती है, वो सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आप यू आर अंडर प्रोसेस। तो होगा 2 मिनट रहेगी, 5 मिनट रहेगी, 15 मिनट रहेगी, 20 मिनट जागृत रहेगी, बाद में नहीं भी रहेगी पूरे दिन में, फिर आधा घंटा रहेगी, फिर नहीं रहेगी, फिर 1 घंटा रहेगी, फिर नहीं रहेगी, 23 घंटा, ऐसा होता रहेगा। पर यू आर प्रैक्टिस करके परफेक्ट की ओर आगे बढ़ रहे हो, दैट्स योर प्लस पॉइंट। अब 24 से काउंट मत करो। आज मेरे को 24 घंटे में 10 मिनट जागृति रही, दैट्स ये मेरा आज का कैपिटल है। कल मेरे को 10 से 15 मिनट हो रही, जितना कैपिटल। ऐसे मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। 24 में क्यों नहीं हुई इतने साल, वो काउंट नहीं करना है, पागल हो जाऊंगा। देखो हिम्मत, मैंने पहले भी कहा, आप चलते हैं, सही रास्ता है, इट इज मोर देन इनफ। डोंट लुक योर डेस्टिनेशन। चलते हैं, सही रास्ता है तो आएगा ही। कुछ खुद को टेस्ट करने का कुछ कि सही रास्ते पे ही है, सही रास्ता है कि नहीं, उसका एक ही एग्जाम्पल है कि आप आपके पुरुषार्थ को रिलेटिव सत्य से मापते हैं,
या साइंटिफिक विजन से, इसके ऊपर डिपेंड है। बाकी तो सर्टिफिकेट और कौन देगा? खुद को आप देखना है कि मैं जो नाप रहा हूँ, मेरा प्रोग्रेस वो साइंटिफिक विजन से नाप रहा हूँ या रिलेटिव सत्य से, वो आपको देखना है। अगर रिलेटिव सत्य से नाप रहे हैं तो आपका कैलकुलेशन बराबर नहीं है। हो सकता है वो पुण्य का मार्ग हो सकता है वो पुण्य का मार्ग हो, मगर वो राइट पाथ नहीं है, क्योंकि पुण्य का और पाप का मार्ग कितने अवतार से हमारे पास है। फर्स्ट टाइम है तो वही रास्ते पर चलना है, फिर इसको हम प्रोग्रेस कहेंगे। थिंक अबाउट पाप पुण्य का मार्ग, ये पहली बार तो नहीं है। हजारों अवतार से हम पाप और पुण्य के मार्ग को फॉलो कर रहे हैं, यस और नो? यस। और वही मार्ग पे चलना है, बियॉन्ड जाना ही नहीं है हमको। कभी तो सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा। अगर आपको अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को राइट पाथ पे जाना है, अपने आप को इस प्रकार की अज्ञानता से मुक्त होना है, बंधनों से मुक्त होना है, कर्मों से मुक्त होना है, जन्म मरण के चक्करों से मुक्त होना है, तो आपको एक दिन तो सनातन सत्य साइंटिफिक विजन क्रिएट करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। इसमें मन वचन काया की बात नहीं आती है। यस और नो? यस। दैट इज द ओनली वे। बाकी जो रिलेटिव सत्य है वो तो है नहीं, इसमें हम कहाँ मना करते हैं? वो सब्जेक्ट ही नहीं है मेरा जी। कोई कहता है मेरे को 2 घंटा प्रतिक्रमण रोज करना है सामायिक में बैठ के, तो करो, कौन मना करता है? मगर कौन करता है? तो प्रकृति का कंट्रोल कौन है? नेचर। खत्म हो गई बात। तो उसको कौन से कॉलम में ले जाओ? परिणाम। और मैं उससे मुक्त हूँ, शुद्ध आत्मा को पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ कौन सा आया? सेपरेशन, डुअरशिप नहीं। जब डुअरशिप को पुरुषार्थ मानोगे तो वो फॉर्मेट की बात है, रिलेटिव सत्य की बात है। उसमें अपग्रेड नहीं होंगे जी, वही ग्रेड में चलते रहोगे। कभी पाप ज्यादा होगा, कभी पुण्य ज्यादा होगा, कभी पाप कभी पुण्य, मगर उस बंधन से बाहर नहीं आएंगे। तो एक दिन तो आपको समझना पड़ेगा। यस, बरोबर। और ये मेरी बात नहीं है, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। नहीं, और अपना स्वामी जी आपने भी बताया ना, सब 24 तीर्थंकर अपना उसके हिसाब से अपना केवल ज्ञान, जिसको भी केवल ज्ञान, तीर्थंकर की बात छोड़ दो, केवली को भी केवल ज्ञान हुआ। ये दुनिया को सनातन सत्य समझने के बिना, ये लॉ ऑफ नेचर को समझे के बिना वैराग्य आना असंभव है। वैल्यू जीरो करना असंभव है किसी के भी लिए। इट इज नॉट मैटर ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन बट फॉर ऑल। अगर मेरे को भी केवल ज्ञान हुआ है, एग्जाम्पल कोई कहेगा इनको केवल ज्ञान हुआ है, तो उनको भी पहले ये सनातन सत्य समझ में आया, तभी पूरे वर्ल्ड की हर अवस्था की वैल्यू जीरो हो गई और इसलिए राग द्वेष नहीं हुआ, बाद में वितराग बना। तो राग द्वेष मिटाने के लिए रिलेटिव सत्य से राग द्वेष नहीं जाते हैं। सनातन सत्य समझेंगे तो रिलेटिव सत्य को जीरो समझेंगे और तभी वैराग्य आएगा और तभी केवल दर्शन होगा और तभी केवल दर्शन से केवल ज्ञान का बीज, और फिर दैट इज द साइंटिफिक प्रोसेस। एक दिन तो समझनी पड़ेगी कि नहीं समझनी पड़ेगी? गलत रास्ते पर जाके आप कहेंगे कि मैं डेस्टिनेशन के पहुंच सकूंगा, हाउ इट इज पॉसिबल? गलत का मतलब होता है साइंटिफिक वे नहीं है, थियोरेटिकल वे है, सोशल वे है, रिलीजियस वे है। वो अल्टीमेट में नहीं हो सकता है, वो गुड एंड बैड हो सकता है। अल्टीमेट में गुड भी नहीं है, बैड भी नहीं है, बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल में गुड बैड नहीं होता है, होता है नहीं। व्यवहार सत्य में गुड बैड होता है, सही और गलत होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ में होता है कुछ नहीं होता है। तो ये बात है, और इसीलिए मेरा वेट है ओनली स्पिरिचुअल साइंस।